मनरेगा एक श्रीमती सोनिया गांधी जी की और मनमोहन सिंह जी की सोच से देश की गांव की जनता को रोजगार की गारंटी की योजना दी गई थी। इस गारंटी की योजना को जिस प्रकार से डाइल्यूट किया जा रहा है और जिस प्रकार बजटरी का प्रोविजन किया जा रहा है, उससे ये मनरेगा की योजना अपने आप ही दम तोड़ देगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। हमने निश्चित रूप से इस पर विस्तृत चर्चा की है और जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी वो आपको हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो बताएंगे। पहले इन्होंने किया, पहले 100% कांग्रेस के टाइम में था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। उसके बाद इन्होंने 60-40 की रेशो की तो और 22 में बिल्कुल बंद कर दिया। प्रधानमंत्री सड़क योजना PMGSY उसका इन्होंने कर दिया कि उसी गांव को रोड मिलेगा जिसको पहले लिंक नहीं है। इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान का 70% इन्होंने वो भी काट दिया कि 30% गांव ऐसे होंगे जहाँ लिंक नहीं है गांव को, वो भी बंद कर दिया। अब जो इन्होंने किया है 60-40 की रेशो, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या पंजाब, हरियाणा या राजस्थान 40% दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। तो अल्टीमेटली ये स्कीम को बंद करेंगे और गरीबों को छोड़ देंगे भगवान के ऊपर कि भाई तुम्हारा जो काम दे रहे थे वो काम बंद हो जाएगा। मेरे को आप कभी आइए, मैं बॉर्डर पर आपको दिखाऊंगा कि ऐसे गांव हमने बनाए हैं जिनमें एक भी स्टेट गवर्नमेंट का हमने पैसा नहीं दिया, पूरा का पूरा मनरेगा में किया। जितने विलेज पॉइंट थे वो पूरे के पूरे मनरेगा में किए। और एक अलावलपुर मेरे गांव है, मेरी कंस्टिट्यूंसी में कलानौर ब्लॉक में, उसको प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि ऐसे जो बने हैं मनरेगा में ऐसे पॉइंट जो बनने चाहिए, उसने पार्क ही बना दी सरपंच ने। तो अगर इस बात को आप ही वो अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप ही बंद कर रहे हैं, कहाँ देश खड़ा होगा? कहाँ हम खड़े होंगे? कहाँ गरीब जाएगा? कैसे स्टेट्स जो हैं उनके तो पहले सांस निकली हुई है। मैंने पंजाब का इसलिए कहा कि पंजाब की जो PMGSY में एक भी रोड नहीं आएगी। वहाँ चाहिए था कि गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा आ गया है, तो वहाँ स्ट्रेंथनिंग एंड वाइडनिंग का होना चाहिए था कि PMGSY में हम आपकी जो रोड्स हैं उनकी उसको मजबूत भी करेंगे और चौड़ाई में भी ज़्यादा करेंगे। सब कुछ ये बंद कर रहे हैं और देश को जो राइट टू वर्क का हमें अधिकार दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी ने, उसको ख़त्म कर दिया। ये स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की मंशा, सरकार की मंशा नाम तक सीमित है, काम तक नहीं, क्योंकि मनरेगा की योजना को धीरे धीरे इस सरकार ने कमज़ोर करने का कार्य किया है, बजट घटाने का कार्य किया। और अब ये बड़ा प्रहार मनरेगा की योजना पर जिस तरीके से अपना केंद्र सरकार ने अपने हिस्सेदारी से भी हाथ पीछे खींच लिया है, तो मनरेगा के जो सारे मजदूर हैं, जो सारे पूरे देश में लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी सामने आएगी और यूं किसी योजना को सरकार के राजनीतिक द्वेष का शिकार हम नहीं होने देंगे, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। सर, हरियाणा में कब से माने की कार्यक्रम जो है वो देखिए, ये पूरे देशव्यापी जो कार्यक्रम है वो देशव्यापी कार्यक्रम जनवरी के महीने से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मनरेगा के कानून को, जो उस समय UPA सरकार के समय कानून बना था, उस कानून की रक्षा के लिए, मनरेगा के मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जनवरी से हम देशव्यापी ये कार्यक्रम, ये रूपरेखा की विस्तृत जानकारी आप लोगों को अधिकृत रूप से हम लोग जल्दी देंगे। मगर ये जनवरी के पहले सप्ताह से कार्यक्रम हम शुरू करके पूरे देश के कोने कोने में इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। साथ में जो अरावली का विषय, जो खास तौर पे 4 प्रदेशों से जुड़ा हुआ, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, उस विषय पर आज फिर हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार की जो मंशा थी वो लोगों के समझ में आ गई। अरावली को किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट सरकार चढ़ाना चाहती थी, लोगों को ये मंशा समझ में आ गई। 100 मीटर का जो ये हाइट का जो पैरवी करी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की, और पैरवी करके फैसला कराया। इस फैसले से सारा देश
आक्रोशित है। सरकार में बैठे कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये केवल राजस्थान का मुद्दा है। ये सारे देश के नौजवान अपने भविष्य को लेकर, भविष्य की पीढ़ियों को लेकर आक्रोशित है। राजस्थान का मुद्दा ही नहीं है, ये हरियाणा का भी मुद्दा है। जैसे सरकार ने किसान आंदोलन के समय सोचा पहले कि ये केवल पंजाब का मुद्दा है, लेकिन जब हरियाणा साथ आया तो सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसे ही सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार समय रहते अपना स्टैंड बदल के सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाए, नहीं तो हरियाणा भी इस आंदोलन में जब साथ आएगा तो किसान आंदोलन की तरह इस बार भी सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।